जंगल मैना मजमूई तौर पर गहरा सुरमई होता है। इस पर सफ़ेद वेंट और परों के धब्बे, पीले नारंगी बिल और बिल की बुनियाद के ऊपर छोटी टैफ्टेड क्रस्ट है। इसके नाम के बरअक्स आम तौर पर खुले इलाकों जैसे खेतों और पार्कों में पाया जाता है। ज़ाहिरी शक्ल में जावन मैना से मिलता जुलता है, लेकिन छोटा सा, मजमूई तौर पर हल्का और जज़्वी तौर पर स्याह बिल के साथ है। गाना सख्त, क्रैकिंग, फिर भी सुरीली नोटों पर मुश्तमिल है। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है जंगल मैना, जिसे क्रेस्टेड मैना भी कहा जाता है और इसका साइंसी नाम एक्रिडोदर्स फस्कस है। तो अगर आप जंगल मैना के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मज़ीद वक्त ज़ाय किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जंगल मैना का ताल्लुक स्टोर्निडे ख़ानदान से है। इस प्रजाति की आबादी इस रेंज में तकसीम की गई है जिसमें बांग्लादेश, नेपाल और भारत शामिल हैं। इस परिंदे की ज़ैली इकसाम हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। इस परिंदे की अफजाइश नस्ल मगरबी सांवा और जापान में पाई जाती है। ये परिंदा बहरुल काहिल के जज़ाइर में भी रिकॉर्ड किया गया है, जहां इसे 1890 के आसपास गन्ने में कीड़े मकोड़ों पर काबू पाने के लिए मुतारिफ कराया गया था। उन्होंने अपने तौर पर बहरुल काहिल के कुछ जज़ाइर जैसे निवाफों में तोसी की है, जहां वो मकामी परिंदों की नस्लों जैसे कि लोरी के लिए खतरा हैं, जिनके साथ वो खास तौर पर घोंसले के सुराखों के लिए मुकाबला करते हैं। एशिया के बहुत से हिस्सों में इन्हें पालतू जानवर के तौर पर रखा जाता है और कई जगहों पर जंगल की आबादी कायम हो चुकी है, जैसे कि ताइवान में। जापान और मगरबी सांबा में नस्ल की आबादी कायम हुई है। मलेशिया की आबादी में कमी आ रही है और मुमकिना तौर पर जावन मैनास से इसका मुकाबला किया जा रहा है, जिसके साथ ये हाइब्रिड बनाता है। इस परिंदे का मस्कन इशंकटबंदी और ज़ैली इशंकटबंदी जंगलात, नमनशीबी इलाकों पर मुश्तमिल होता है और आमतौर पर पानी के करीब या चावल के खेतों के करीब इलाकों में रहते हुए देखा जाता है। इस परिंदे की लंबाई तकरीबन 9 इंच है। जंगल मैनास का वजन 72 से 98 ग्राम तक होता है। जंगल मैना के बारे में जाना जाता है कि एक सुरमई रंग का प्लम्ज है जो परों और सर पर गहरा होता है। नर और मादा एक जैसे दिखाई देते हैं। प्राइमरी विंग की बुनियाद पर एक पैच है जो कि बड़ा और सफेद होता है और परवाज के दौरान नुमाया होता है। दुम के पंख सफेद नोकदार होते हैं। बिल की बुनियाद से फैलते हुए पेशानी पर एक पंख का टुकड़ा है, लेकिन पूरे सर पर नहीं। इस नस्ल की टांगें और बिल पीले रंग के होते हैं। दीगर प्रजातियों के बरअक्स इस मैना की आंख के गिर्द नंगी जिल्द नहीं होती। चोंच की बुनियाद स्याह होती है और बालिगों में निचले मैंडिबल बेस पर नीले रंग का साया होता है। जनूबी हिंदुस्तान में पाई जाने वाली आबादी में नीले रंग की आइरिस होती है। शुमाल मशरकी आबादी में पेट धुआंधार अंधेरा है। इस परिंदे के बच्चे भूरे रंग के होते हैं और इनका गला फीका होता है। जंगल मैना बुनियादी तौर पर कीड़े मकोड़ों, फलों और बीजों को खाते हैं, जिसके लिए वो जमीन पर अक्सर दीगर मैना प्रजातियों के साथ मिलकर चारा करते हैं। वो लंटाना जैसी कम झाड़ियों से बेर भी लेते हैं और एरिथ्रीना जैसे दरख्तों पर पैदा होने वाले बड़े फूलों से अमृत भी लेते हैं और मुतारिफ शुदा दरख्तों जैसे स्पेंथोडिया कैम्पेनुलाटा के फूलों में जमा पानी। वो उन कीड़ों को पकड़ते हैं जो पौधों से परवाज में परेशान हो सकते हैं। रेवड़ उन खेतों में भी किसान का पीछा कर सकते हैं जिन पर हल चलाया जा रहा है। वो शहरी इलाकों में किचन के फजले पर भी चारा लगाते हैं। वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए छोटे चूहों समेत बड़े शिकार को ले सकते हैं।
फिजी में इन्हें मिलीपीड का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। चूंकि ये परिंदे मकामी परिंदों के साथ मुसाबकती घोंसले बनाते हैं, इसलिए वो दूसरे परिंदों को अपने घोंसलों से निकालकर इनके बच्चों को मार डालते हैं और इस तरह कुछ परिंदों की तकसीम को मुतासिर करते हैं। कुछ परजीवी जो इस प्रजाति से वाबस्ता हैं, उनमें हेमोप्रोटियस, प्लाज्मोडियम सर्कमफ्लेक्सम और डोरिसा एथियोप्सिस शामिल हैं। इन परिंदों की अफजाइश का मौसम बारिश शुरू होने से पहले गर्मियों के मौसम में होता है, यानी हिंदुस्तान के जनूबी हिस्से में फरवरी से मई तक और हिंदुस्तान के शुमाली हिस्से में अप्रैल से जुलाई तक होता है। इन प्रजातियों के परिंदे सेकेंडरी कैविटी नेस्टर के तौर पर जाने जाते हैं, यानी वो दरख्तों के सुराखों और इंसानों की बनाई हुई इमारतों और तामीरात दोनों को इस्तेमाल करते हैं। ये परिंदे दुनिया के दीगर मकामी होल नेस्टर परिंदों से मुकाबला करते हैं। खुश्क पाइन सुइयां घोंसलों को लाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नेस्ट बिल्डिंग दोनों वालिदैन करते हैं। 4 से 6 अंडे जो फिरोजी नीले रंग के होते हैं। इंक्यूबेशन नर और मादा दोनों करते हैं और ये दोनों चूजों को खाना खिलाने के लिए भी जाने जाते हैं। वो दूसरे मैनों के साथ इज्तमाई तौर पर बसते हैं, बाज औकात गन्ने के खेतों और सरकंडों के बिस्तरों में। हेमोप्रोटिस की अनवा मैनास के खून से मालूम होती हैं और वो लेबोरेटरी में मसनूई तौर पर मुतासिर होने पर प्लाज्मोडियम सर्कमफ्लेक्सम की मेजबानी करते हुए भी पाए गए हैं। जंगल मैना में पाए जाने वाले दीगर परजीवियों में आंत में डोरिसा एथियोप्सिस शामिल हैं। जंगल मैना को तहफ़्फ़ुज़ की हैसियत के सबसे कम तशवीश वाले ज़मरे में दर्ज किया गया है। जंगल मैना की पुकार आम मैना की निस्बत ऊंची होती है। ऊंची आवाज़ और चहचहाहट की एक वसी दर्जाबंदी, आम तौर पर ऊंची आवाज़ में डांटने वाला रेडियो 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 नोटों का पहलू मुख्तलिफ हालतों का इजहार करता है। खतरे की घंटी और इश्ताल पैदा होता है। मिसाल के तौर पर एक बिल्ली या सांप को देखकर, जिसके बाद मैना सख्त चीखें नोटों को चौक करते हैं और अपने परों को लरसते हैं। मैना परिंदे दोस्ताना और समाजी परिंदे हैं जो पिंजरों में रहने के लिए अच्छी तरह ढल जाते हैं। वो सबकदोश होने वाली किस्म हैं और बेहतरीन पालतू जानवर बनाते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो इन्हें बात करने की तरबियत देना आसान होता है। हाथ से उठाए हुए बच्चे बेहतर पालतू जानवर बनाते हैं। जंगल मैना एक्रोडोदर्स क्लेड का हिस्सा है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि प्लायोसीन और प्लास्टोसीन के आखिरी अदवार में इसकी वजाहत की गई थी। नामजद आबादी एफ फस्कस को बंगाल से वैगलर ने पेस्टर फस्कस के तौर पर 1827 में बयान किया था। इसमें हल्का क्रीमी वेंट है। पीले रंग की आरिस वाली ये आबादी बरहमपत्रा के जनूब में बर्मा और जजीरा नुमा मालाई तक फैली हुई है। एफ मशरकी हिंदुस्तान के फ्यूमिडिस को खास तौर पर आसाम और नागालैंड में बरहमपत्रा के मशरिक में सिडनी डिलन रिप्ले ने 1950 में बयान किया था। हालांकि उसने उसे उस वक्त के मरूजा इलाज की बुनियाद पर क्रिस्टोटेलिस की झेली नस्ल के तौर पर रखा था। इसमें गहरा धुआंधार सुरमई वेंट है और यह सिंटॉपिक ग्रेट मैना की तरह दिखाई दे सकता है। जजीरा नुमा मालाई की आबादी टोरक्वेटस को W.R. डेविसन ने 1892 में बयान किया था। इसका गला सफेद और गर्दन के गिर्द आधा कॉलर फैला हुआ है। इस प्रजाति का डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 74 है। अगर आप चाहते हैं कि कोई खुशगुफ्तार ज़हीन परिंदा आपके घर में शरीक हो, तो इशंकटबंदी मैना परिंदा आपके लिए पालतू जानवर है। इसकी हैरत अंगेज खसूसियात और दोस्ताना शख्सियत इस परिंदे को परिंदों के शौकीन अफराद में पसंदीदा बनाती है, जो मैना को इंसानी तकरीर की बेहतरीन एवियन नकल मानते हैं। मैना परिंदे दोस्ताना और समाजी परिंदे हैं जो पिंजरों में रहने के लिए अच्छी तरह ढल जाते हैं।
वो सबकदोश होने वाली किस्म हैं और बेहतरीन पालतू जानवर बनाते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो उन्हें बात करने की तरबियत देना आसान होता है। हाथ से उठाए हुए बच्चे बेहतर पालतू जानवर बनाते हैं। मैना परिंदों में बात करने और आवाज़ की नकल करने की सलाहियत होती है। वो जिंदा दिल, समाजी परिंदे हैं और हैरत अंगेज तौर पर सबकदोश होने वाली शख्सियात हैं। नौजवान परिंदों के तौर पर वो आसानी से पाले जाते हैं। मैनाज आम तौर पर तकरीबन 12 से 25 साल तक जिंदा रहते हैं। सो व्यूवर्स, ये थी जंगल मैना की मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।